हेलो गाइस, मैं नीशु गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारे चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 54 में आपका वेलकम है। आज फिर एक छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई होप उम्मीद का प्रवास करेंगे और अगर प्रवास करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। आप जब लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है और हमें कुछ और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले। एक महात्मा थे, वे जन्म से अंधे थे। जंगल में नदी किनारे एक झोपड़ी थी, वहीं रहकर वह तपस्या करते थे। उनका एक शिष्य था, वह दिन रात महात्मा जी की सेवा करता था। महात्मा जी लोगों को अच्छी बात बताते थे। तो देखिए, ये हमारा एक मोरल है, एक ही छोटा सा पैराग्राफ है जिसको हम कुछ कंजंक्शन की सहायता से किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं वही आप देखते हैं। देखिए, एक महात्मा थे। अब एक महात्मा थे, अगर इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो क्या थे, कौन थे? एक महात्मा थे। यानी हम जब सब्जेक्ट को हमारा ढूंढने का जो एक तरीका है कि जब हम किसी सेंटेंस को अगर उसमें हम एक सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो हम कौन से प्रश्न पूछते हैं कि एक महात्मा थे, यानी कौन महात्मा थे? एक महात्मा थे। तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट वही आ रहा है, यदि एग्जैक्ट जो लिखा है वही आ रहा है। तो इंग्लिश रूल में नियम है कि जब कहीं पर कोई सब्जेक्ट न दिख रहा हो तो एक तरीके से बैसाखी का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एज ए सब्जेक्ट देयर ले लेंगे। देयर चूंकि एक है, देयर वॉज अ क्या महात्मा। महात्मा, ठीक है। तो देयर वॉज अ महात्मा, सही मायने में देखा जाए तो वॉज ए महात्मा, एक महात्मा थे। लेकिन हम एक तरीके से यहाँ पे बैसाखी का इस्तेमाल किया है, एक सब्जेक्ट लिया है कि देयर वॉज अ महात्मा, एक महात्मा थे। जबकि सेंटेंस इतना है मगर कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमारा क्या हुआ? देयर वॉज ए महात्मा, एक महात्मा थे, कॉमा लगाएंगे, वे जन्म से अंधे थे। देखिए, वे का मतलब ये नहीं है कि प्लूरल है। आप जानते हैं महात्मा के बारे में बातचीत हो रही है, किसी व्यक्ति जो एक आदमी सिंगुलर है तो वे का मतलब दे है, मतलब प्लूरल नहीं है वे सिंगुलर, तो क्या कहेंगे? वे महात्मा थे। ही वॉज क्या? वे जन्म से अंधे थे। ये वे जन्म से अंधे थे यानी वह जन्म से अंधे थे, तो क्या थे? ही वॉज। चूंकि हमारा जो अंधा है, अंधे को कहते हैं इंग्लिश में ब्लाइंड, लेकिन ये नॉन एक्शन है, कोई वर्ब नहीं है, इसलिए हमने इसमें वॉज लगाया। तो ही वॉज क्या थे? अंधे थे, ब्लाइंड। क्या थे? जन्म से, बाय बर्थ। ये हमारा बन गया। तो क्या हुआ? ही वॉज ब्लाइंड बाय बर्थ, वह जन्म से अंधे थे। जंगल में नदी किनारे एक झोपड़ी थी। देखिए, हम इसको भी एक सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या थी? जंगल किनारे क्या थी? एक झोपड़ी थी। अगर हम एक झोपड़ी बनाते हैं तो अझोपड़ी, वाज अझोपड़ी नहीं चल लगेगा, इसलिए सब्जेक्ट में क्या लेंगे? देयर वॉज हट, HUT हट। क्या? देयर वॉज ए हट, क्या थी? झोपड़ी थी। कहाँ? नदी किनारे, ऑफ बैंक, सॉरी, बैंक ऑफ रिवर, रिवर इन द फॉरेस्ट, जंगल में। देखिए, देयर वॉज ए हट, एक झोपड़ी थी, बैंक ऑफ रिवर, बैंक के किनारे। देखिए, ये बैंक BANK, बैंक का मतलब होता है किनारा, तो बैंक ऑफ रिवर यानी नदी किनारे, यहाँ जंगल में। तो क्या हुआ? देयर वॉज ए हट, एक झोपड़ी थी, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। ठीक है। वहीं रहकर वह तपस्या करते थे, वहीं रह करके। तो देखिए,
एग्जैक्ट इंग्लिश में मीनिंग सेम नहीं होता है, यानी वहीं रहकर वह तपस्या करते थे, वहीं रहकर वह तपस्या करते थे। तो देखो कैसे बनाएंगे, दैट प्लेस, दैट प्लेस, बाई लगा दीजिए आप, बाई लिविंग, दैट प्लेस उसी जगह, बाई लिविंग। देखो जब बाई लगाते हैं, बाई लगा के जो वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, जो भी वर्ब आती है और उसमें जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो करके का मीनिंग देते हैं, यानी रहकर, कर कर, ठीक है। तो इस बाई के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो कर या करके का मीनिंग देता है। तो दैट प्लेस उसी जगह, बाई लिविंग रहकर क्या तपस्या करते थे। ही यूज टू डू, करते थे, ये वो एक वर्ब है, डू क्या, पेनेंसेंस, पेनेंसेंस, PANANCE, सही से लिख दें, PENANCE, पेनेंस। ही यूज टू डू पेनेंस, वह क्या करते थे, तपस्या करते थे। उनका एक शिष्य था। देखिए इसमें जब भी होता, उसका एक भाई था, उसकी एक बहन थी, उसका एक दोस्त था। तो जब कोई चीज पास होने का जब सेंस आता है, जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, तो महात्मा जी के पास क्या है, उनका एक शिष्य है, यानी ये सेंस है कि उनके पास कोई चीज थी, तो उसको हम हैव लगाते हैं, हैव लगाते हैं। कैसे, प्रोनाउन के अनुसार, वो हमारा प्रोनाउन कैसा है, ही सी इट है कि आई वी यू है, उस हिसाब से हम उसमें क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। लेकिन चूंकि बात पास्ट की है, तो उनके एक शिष्य था, तो हैज का, हैव का हैड हो जाएगा। ही हैड अ DCP, डिसिपल, ही हैड ए डिसिपल, मतलब डिसिपल का मतलब हुआ उनके पास एक शिष्य था, मतलब उनका एक शिष्य था, ठीक है। वह दिन रात महात्मा जी की सेवा करता था। देखिए वह दिन रात महात्मा जी की सेवा करता था। तो ही यूज, देखिए पास्ट में जब कोई हैबिट को शो करता हो, पास्ट में कोई चीज एक नियमित क्रिया में शामिल हो, एक रेगुलरिटी हो उसके अंदर, वह कोई भी काम रेगुलरली किया करता हो, उस सेंस में हम यूज टू की सहायता से बनाते हैं। जैसे मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, ठीक, वह यहाँ आया करता था, आई यूज टू कम हियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो क्या है, ही, इसको यूज टू के साथ बनाएंगे कि वह दिन रात महात्मा जी की सेवा करता था। ही यूज टू सर्व, सर्व, सर्व का मतलब होता है सर्व ऑफ क्या, महात्मा जी, महात्मा जी। ही यूज टू सर्व ऑफ महात्मा जी, यानी महात्मा जी की सेवा करता, सर्व ऑफ महात्मा जी। सर्व का मतलब होता है मतलब सेवा करना। तो क्या है, ही यूज टू सर्व ऑफ महात्मा जी, की मतलब दिन रात महात्मा जी, मतलब महात्मा जी की सेवा करता था दिन रात, यानी डे एंड नाइट, ठीक, ये हो गया। महात्मा जी लोगों को अच्छी बातें बताते थे। आप चाहें तो इसको भी आप यूज टू की सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि महात्मा जी आज की बात नई बात तो है नहीं, हमेशा महात्मा जी एक नई बात मतलब अच्छी बातें बताते थे। तो क्या है, महात्मा जी महात्मा जी यूज टू टेल, मतलब बताना। देखिए यूज टू के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। अगर हम यूज टू की सहायता से ना बनाते तब इसमें हमारा लगता, इसके फॉर्म लगती टेल, टोल्ड, ठीक है।
तो क्या महात्मा जी यूज टू टेल बताया करते थे, क्या बताया थे करते थे? गुड थिंग्स, यानी अच्छी बातें। गुड थिंग्स, गुड थिंग्स बताया करते थे टू पीपल, टू पीपल लोगों को। देखिए ये ट्रांसलेशन बन गया। महात्मा जी यूज टू टेल गुड थिंग्स टू पीपल। महात्मा जी लोगों को अच्छी बातें बताते थे। तो देखिए आपने ट्रांसलेशन में क्या सीखा कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसको एक बैसाखी के रूप में देयर का इस्तेमाल करते हैं। देयर वॉज अ महात्मा, एक महात्मा थे। ही वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, वह जन्म से अंधे थे। ही वॉज ब्लाइंड, हमने वॉज क्यों लगाया? क्योंकि अंधे थे, ये कोई नॉन एक्शन है तो इसमें कोई वर्ब की बात है नहीं, तो हमने वॉज वेयर से बनाया। तो ही के साथ वॉज लगता है। ही वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ, यानी बाई बर्थ मतलब जन्म से अंधे थे। देयर वॉज हट बैंक ऑफ रिवर इन द फॉरेस्ट, एक झोपड़ी थी नदी किनारे जंगल में। दैट पीपल बाई लिविंग, उसी जगह रहकर, यानी वही रहकर, ही यूज टू डू पेनेंस यानी तपस्या करते थे। ही हैड ए डिसिपल यानी उनका एक शिष्य था। और ही यूज टू सर्व ऑफ महात्मा गांधी को महात्मा जी डे एंड नाइट। ही यूज टू सर्व ऑफ महात्मा जी डे एंड नाइट, वह महात्मा जी की दिन रात सेवा करता था। ठीक है, करता था। महात्मा जी यूज टू टेल गुड थिंग्स टू पीपल, महात्मा जी लोगों को अच्छी बातें बताते थे। तो देयर वॉज ए महात्मा, ही वॉज ब्लाइंड बाई बर्थ। देयर वॉज ए हट बुक बैंक ऑफ रिवर इन द फॉरेस्ट। दैट प्लेस बाई लिविंग ही यूज टू डू पेनेंस। ही हैड अ डिसिपल, ही यूज टू सर्व ऑफ महात्मा जी डे नाइट। महात्मा जी यूज टू टेल गुड थिंग्स टू पीपल। तो उम्मीद है आपको यह ट्रांसलेशन एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।